और दोस्तों कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और बहुत बड़ी संख्या में आपको भर्ती देखने को मिली है। तो चलिए हम बात करते हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि IBPS आपके क्लर्क के बारे में बात करते हैं, जिसकी वैकेंसी जो है वो आपकी आउट हो चुकी है। और एक चीज़ ध्यान, ये जो आपकी पोस्ट है ये आपकी बैंक की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ IBPS आपका जो है ये विभाग का नाम है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये क्या है, तो ये हमारा विभाग है। अब कैसे ऑनलाइन करना है वो तो हमने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया है। अगर नहीं जुड़े हैं तो उससे भैया जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर सारी वैकेंसी का अपडेट आपको तुरंत मिल जाता है। और इसका भी हमने पहले ही नोटिफिकेशन आपको उस पर डाल दिया था। अब वीडियो बनाकर आया हूँ, इसमें वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। कितनी पोस्टें हैं, कब से ऑनलाइन हो रहा है, एज क्या है, कब से एज काउंट की जा रही है, एग्जाम कितने होते हैं, कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल पर पहली बार आके विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप सभी को बराबर मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसको वहाँ से ज्वाइन कर लो। वहाँ पर डायरेक्ट आपको जानकारी हर चीज़ की मिलती रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि IBPS इसमें जो है कितनी पोस्टें निकलकर सामने आई हैं। तो 6128 यानी 6128 पोस्टें जो हैं वो आपकी निकलकर सामने आई हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले से ही देख रखा होगा। हमने नोटिस आपका जो है पहले ही डाल दिया था। अब कब से फार्म अप्लाई हो रहे हैं, तो 1 जुलाई से और जो है आपके 21 जुलाई तक फार्म आपके जो हैं वो आपके अप्लाई होंगे। यानी मात्र 21 दिन का समय आपको मिलेगा, इसके अंतर्गत ही आपको फार्म को ऑनलाइन करना है। अब देखो हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं। अब हम जो बात करते हैं किसके, एज के बारे में। तो एज के हम बात करते हैं तो यहाँ से 20 से 28, यदि आप देखो 18 साल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर 20 वर्ष ले रहे हैं। 20 वर्ष से यदि आप 28 के बीच में हो तभी आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे आप जर्नल से हो और OBC से हो और आप EWS से हो तो आपको जो है कितनी छूट मिलती है, 3 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। यानी जो हैं हमारे जर्नल OBC EWS वाले हैं उनके लिए एज क्या हो जाएगी, उनके लिए एज यहाँ पर 20 से और यहाँ पर 3 इसमें भाई ऐड कर दो, 20 से 31 आपकी एज जो है वो लास्ट आपकी हो जाएगी। और जो आपके SC वाले हैं या आपके ST वाले हैं उनको 5 साल यहाँ पर ऐड कर दो तो उनकी 5 साल यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यानी 20 से आपकी 33 वर्ष एज जो है वो आपके SC और ST वालों के लिए यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो एज लिमिट की बात करते हैं, यानी यहाँ पर एक गलत लिख गया, यहाँ पर एज काउंट आपका हो रहा है। एज कब से काउंट हो रही है, तो 1/7/2024 यानी 1/7/2024 से आपकी क्या हो रही है, आपकी एज जो है वो आपकी काउंट हो रही है। यानी 1/7/2024 के पहले पहले आप जो है यहाँ पर जो है 20 साल के हो जाओ, तभी आप जो है इसमें ऑनलाइन कर पाओगे। यदि 20 साल के नहीं हुए तो इस फार्म को नहीं ऑनलाइन कर सकते हो। अब फीस की देखो हम बात करते हैं, तो जर्नल OBC EWS के 850 रुपये मात्र यहाँ पर फीस है। और SC ST PH की बात करते हैं तो 175 रुपये फीस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रखी गई है। अब देखो इसमें होता क्या है, अब देखो इसमें एग्जाम की बात करते हैं। अब इसमें एग्जाम की बात करते हैं, अब देखो एग्जाम इसमें 2 तरीके से एग्जाम होते हैं। क्वालिफिकेशन की देखो हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की देखो हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें भैया ग्रेजुएशन आपका लिया जा रहा है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान पे रखना। ठीक है, अब देखो हम किसकी बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं। तो इसके पहला एग्जाम प्री होगा, दूसरा एग्जाम मेंस होगा। तो पहले प्री के एग्जाम के बारे में समझेंगे, फिर आपका जो है मेंस के एग्जाम के बारे में समझेंगे। अब प्री का आपका जो एग्जाम है उसका भी मंथ यहाँ पर डिसाइड हो गया है कि कब आपका प्री का एग्जाम कराया जाएगा। तो अगस्त में क्या होगा, प्री का एग्जाम इसका जो है वो आपका अगस्त में करा लिया जाएगा। मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो वो आपका अक्टूबर में करा लिया जाएगा। यानी एग्जाम कब होगा ये भी मंथ आपका क्लियर हो गया है। आपका जो है अगस्त में प्री और अक्टूबर में आपका क्या होगा, अक्टूबर में आपका मेंस जो है यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखो प्री की बात करते हैं, फिर मेंस की बात करते हैं कि प्री में जो आपका एग्जाम होगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्टिव पूछी जाएंगी, कितने नंबर रहने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान से समझते हैं। उसके बाद में हम मेंस के बारे में समझते हैं कि मेंस में क्या रहने वाला है। तो प्री के हम बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन, यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 100 नंबर का पेपर आपका होगा। और आपको जो है 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको मात्र दिया जाएगा। और 1/4 की माइनस मार्किंग है, यानी 0.25 की क्या है, 0.25 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन सी पूछी जाएंगी। प्री एग्जाम में सब्जेक्टें कौन कौन सी पूछी जाएंगी, तो पहली सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मिनट में उनको करना है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
20 मिनट में करना है, क्योंकि टाइमिंग हमने पहले ही बता दिया था कि 60 मिनट रहने वाली है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मिनट, तो 20 ये 40, 40 20 60, यानी टोटल कितना टाइम हो गया? 60 मिनट हमारा टाइम हो गया। और 35 ये हमारे हो गए, 35 ये हो गए, 35 दूना, ठीक है, 35 ये 35 ये 35 ये 35 दूना 70 हो गए, 70 और 30 कितना हो गया? 100 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन कितने बन गए? क्वेश्चन हमारे 100 बन गए, और नंबर कितने बने? नंबर हमारे यहाँ पर कितने? 100 हो गए। और 60 मिनट आपकी क्या हो? 60 मिनट आपकी टाइमिंग हो गई, यानी 1 घंटा यहाँ पर टाइम आपको मिलेगा। इतनी देर में प्री को आपको करना है। ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, यानी सिर्फ क्या करना है? इसको क्वालिफाई कर लेना है बस। उसके बाद जब इसमें आप पास हो जाओगे, जैसे इसमें क्या हो गए? इसमें हम हो गए पास, तो उसके बाद हम कहाँ आएंगे? तो उसके बाद हम आएंगे मेंस में, ठीक है। अगर इसमें फेल हो गए तो यहीं से हम बाहर हो जाएंगे। तो मेंस की देखो हम बात करते हैं, तो इसमें जो है आपका जनरल अवेयरनेस आपका पूछा जाएगा, कितने? 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के, 35 मिनट में करना है। इंग्लिश की बात करते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के होंगे, और 35 मिनट में करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वांटिटी की बात करते हैं। यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का आपका रहेगा, और 45 मिनट में करना है। टोटल क्वेश्चन की हम बात करते हैं मेंस की टोटल क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है टोटल क्वेश्चन आपके 100 नंबर टोटल क्वेश्चन आपके 190 बन जाएंगे। और मार्क्स की हम बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 160 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, 160 मिनट आपको टाइम मिलेगा, और 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मेंस एग्जाम का, ठीक है। यहीं से क्या होगा? यहीं आपका जो है वो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, यही जितना जो कुछ नीचे लिखा है यहीं से आपका मेन सिलेक्शन होगा। अब देखो हम बात करते हैं, ये सारी पोस्टें आपकी जो हैं वो सारी आपकी राज्य वाइज निकली हैं, स्टेट वाइज आपकी सारी पोस्टें निकली हैं। अब हम समझ लेते हैं कौन से स्टेट में कितनी पोस्टें निकली हैं। जैसे हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आप सभी को पता है 1246 पद यहाँ पर निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार की बात करते हैं, बिहार में 237 पद निकले हुए हैं। एमपी की बात करते हैं 354 पद निकले हैं। एसपी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं 67 पद निकले हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं 331 पद निकले हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं 20 पद निकले हैं। केरला की बात करते हैं 106 पद निकले हैं। हरियाणा की बात करते हैं 190 पद निकले हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 105 पद निकले हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं 119 पद निकले हैं। असम की बात करते हैं 75 पद हैं। मणिपुर की बात करते हैं 6 पद हैं। मिजोरम की बात करते हैं 3 पद हैं। गोवा की बात करते हैं 35 पद है। उत्तराखंड की बात करते हैं 29 पद हैं। और मेघालय की बात करते हैं 3 पद हैं। राजस्थान की बात करते हैं कितने? 205 पद आपके जो हैं वो आपके राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में 404 आपके हैं पद। और बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं 590। तमिलनाडु की बात करते हैं 665। दिल्ली एनसीटी की बात करते हैं 268। गुजरात की बात करते हैं 336। उड़ीसा की बात करते हैं 107। तो बाकी यहाँ पर 1-2 राज्य हमने छोड़ दिए हैं, तो वो तो हमने आपकी लिस्ट डाल दी थी। उसमें से आप देख सकते हो कि आप किस राज्य से हो। उत्तर प्रदेश से हो तो आपको इतनी पोस्ट हैं। बिहार से हो तो आपको इतने में फाइट करना है। एमपी से हो तो आपको इतने में फाइट करना है। हिमाचल प्रदेश से हो 67 में फाइट करना है। वेस्ट बंगाल से हो 331 में फाइट करना है। केरला में से हो 106 में फाइट करना है। यानी सारी चीज़ें जो हैं बराबर हमने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, फार्म आपके ऑनलाइन होने लगेंगे। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि इसकी फीस जो है थोड़ी सी आपकी हाई रहती है, क्योंकि भैया बैंक लेवल की पोस्ट है, यहाँ पर आपकी सैलरी थोड़ी सी हाई रहती है। अब यदि हमने इतना बता दिया तो आपकी सैलरी भी बात कर लें कि सैलरी इसकी कितनी रहेगी। तो सैलरी की बात करते हैं तो मान के चलो 32,000 से स्टार्टिंग होती है। 32 या 35,000 से आपकी जो है यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी, यानी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई। पोस्ट आपकी कितनी पोस्ट हैं, अप्लाई डेट, एज लिमिट, फीस, प्री एग्जाम में सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब ये वीडियो क्या करना है, आपको दोस्तों के पास शेयर कर देना है। आपके टेलीग्राम चैनल होंगे, आपका व्हाट्सअप होगा, वहाँ पर शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल सके कि आपका जो है IBPS की आपकी जो वैकेंसी है कलर की वो आपकी आउट हो चुकी है। एक अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आपकी आउट हुई है। तो प्यारे बच्चे, इसमें सभी बच्चों को अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से मेहनत करके सिलेक्शन को लेना है। बाकी जितनी भी हमसे हेल्प हो सकेगी बराबर यहाँ पर हम करते रहेंगे, क्योंकि हमने एग्जाम के बारे में डिटेल में बता दिया, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि वैकेंसी से संबंधित जानकारी यहाँ पर बराबर आपको मिलती रहती है। यदि कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर तुरंत आपको प्राप्त करवा दी जाएगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपके बहुत ऐसे भाई होंगे जिसने ग्रेजुएशन अभी किया है, किसी ने हाई स्कूल अभी किया है, किसी ने इंटर भी किया है, तो उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर बराबर उनको मिलती रहती है और उसके बारे में हम बात करते रहते हैं डिटेल में। तो प्यारे बच्चे, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।